हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को आपके अपने प्यारे चैनल रितेश क्लासेज में एक बार पुनः स्वागत है। स्टूडेंट्स, यह वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो में बताने वाले भूगोल सेमेस्टर 5 जो ऑनर्स पेपर है स्टूडेंट्स, इसका जितने भी पेपर होते हैं कोर 11, कोर 12, डीएससी 1, डीएससी 2, इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं, क्या क्या इस पेपर में दिए हुए हैं, उस सारा को हम आप लोग को दिखाएंगे। ठीक है, कौन कौन सा क्वेश्चन जो है सो इम्पोर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल में नए होंगे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि सारा का आंसर भी हम अपनी भाषा में लिख कर डालेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए स्टूडेंट्स, भूगोल सेमेस्टर 5 में आप लोग को 4 पेपर पढ़ने हैं। ठीक है, 4 पेपर कौन कौन से पढ़ने हैं? कोर 11, कोर 12 और डीएससी 1, डीएससी 2। तो कोर 11 का सबसे पहले पढ़ना क्या है? मानव भूगोल। मानव भूगोल में स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चन हैं, जैसे देखिए, मानव पर्यावरण के संबंधों की व्याख्या कीजिए। फिर मानव भूगोल के आधारभूत सिद्धांत क्या हैं, किसी एक का विस्तृत विवरण दीजिए। फिर अगला स्टूडेंट्स, बीएस गुहा के आधार पर भारतीय प्रजातियों के वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए। बीएस गुहा के आधार पर भारतीय प्रजातियों के वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए। अगला है, प्रजाति से क्या तात्पर्य है, मतलब प्रजाति का क्या अर्थ है। ठीक है, फिर प्रजातीय वर्गीकरण के आधारों का उल्लेख करना है। प्रजातीय वर्गीकरण का क्या आधार है, किस आधार पर मतलब कि वर्गीकरण किया जाता है। अगला प्रश्न, ग्रिफिथ टेलर द्वारा प्रजाति के वर्गीकरण का वर्णन करें। तो ग्रिफिथ टेलर भी प्रजाति का वर्गीकरण किया है, तो उसके अनुसार कौन कौन से प्रजाति किस टाइप का वर्गीकरण हुआ है उसको इसमें बताना है। निश्चयवाद की विचारधारा क्या है और इसका किस देश में विकास हुआ। निश्चयवाद का विकास किस देश में हुआ, विस्तार से वर्णन करना है। ठीक है, अगला है, संथाल के आवास, समाज एवं अर्थव्यवस्था का वर्णन करना है। संथाल का जो घर होता है, फिर समाज और अर्थव्यवस्था होता है, उसको वर्णन करना है। बिरहोर जाति की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं धार्मिक जीवन का वर्णन करना है। ठीक है, छोटा नागपुर की उरांव जनजाति की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक जीवन पर चर्चा करना है। फिर जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करना है। फिर अगला देखिए, नगरीय अधिवास यानी कि बसाव, नगरीय बस्ती। ठीक है, इसके प्रकार और प्रतिरूपों का वर्णन करना है। फिर अगला बुशमैन के निवास स्थान, अर्थव्यवस्था एवं समाज का वर्णन करना है। तो ये सारी जनजाति हैं। ठीक है, अगला, मानव प्रवास को परिभाषित करना है और उसके मुख्य प्रकारों का विवरण देना है। ठीक है, मानव प्रवास क्या होते हैं। अगला, मानव की उत्पत्ति एवं विकास पर एक निबंध लिखना है। मानव का उत्पत्ति और विकास किस प्रकार से हुआ, उसका निबंध। ठीक है, प्रवर्जन, प्रवर्जन मतलब प्रवास, प्रवास की परिभाषा दें एवं इसको प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या करें। ठीक है, तो प्रवास के बारे में। अब कोर 12 देखेंगे, कोर 12 में क्या दिया हुआ है। कोर 12 आर्थिक भूगोल यानी कि इकोनॉमिक ज्योग्राफी। आर्थिक भूगोल की परिभाषा लिखे एवं इसके विषय क्षेत्र का वर्णन कीजिए। तो यहाँ आर्थिक भूगोल का क्वेश्चन है। ठीक है, आर्थिक भूगोल से आप क्या समझते हैं, आर्थिक भूगोल की प्रमुख शाखाओं का वर्णन करें। तो इसमें मतलब इसका जो क्या समझते हैं उसको लिखना है, परिभाषा, और इसका क्या प्रमुख शाखा है उसको। ठीक है, जल संसाधन के महत्व को बताते हुए इसका वर्गीकरण करें। जल संसाधन के महत्व को बताना है कि जल संसाधन कितना इंपॉर्टेंट है और इसका क्या वर्गीकरण है। ठीक है, मानव के क्रियाकलापों पर जलवायु के प्रभावों का वर्णन करना है। मानव के जितने भी क्रियाकलाप हैं उस पर जलवायु के क्या प्रभाव पड़ते हैं उसको। विश्व में कोयले का वितरण एवं उत्पादन का वर्णन कीजिए। तो विश्व में जो है सो कोयला कहाँ कहाँ पाया जाता है, वितरण को और उत्पादन का वर्णन करना है कि कैसे उत्पादन होता है इसका। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, विश्व में लौह इस्पात के वितरण एवं उत्पादन का वर्णन करना है। विश्व में जो लोहा इस्पात होता है, मतलब लोहा बनाए जाते हैं। ठीक है, तो कहाँ कहाँ लोहा ज़्यादा बनाए जाते हैं, लौह इस्पात कहाँ पाए जाते हैं, इसका उत्पादन मतलब कि कैसे मिलता है। ठीक है, कैसे। किसी भी देश के आर्थिक विकास में परिवहन के महत्व का वर्णन करें। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए, आर्थिक विकास में परिवहन और संचार का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, और उसी बात को ये भी पूछ रहा है कि परिवहन के महत्व को बताइए। अगला प्रश्न, विश्व में चावल के वितरण और उत्पादन का वर्णन कीजिए। तो चावल भी एक आर्थिक स्रोत हो सकता है, इसीलिए उसके बारे में क्वेश्चन हैं। ठीक है, अब देखिए अगला क्या, भारत में सूती वस्त्र उद्योग की वर्तमान स्थिति और समस्याओं का वर्णन करें। तो सूती वस्त्र उद्योग की क्या समस्याएं हो सकती हैं और क्या स्थिति है अभी का। ठीक है, उसको। फिर मिट्टी क्या है और मिट्टी के वर्गीकरण का वर्णन करें। मिट्टी को लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, काली मिट्टी, ये सारा कुछ वर्णन करना है उसमें। ठीक है, अगला है, विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के उद्देश्य, क्या उद्देश्य हैं, क्या सिद्धांत हैं और क्या कार्य होते हैं इनसे। ठीक है, वो सारा। फिर अगला प्रश्न देखिए, उद्योगों के स्थान निर्धारण के संदर्भ में अल्फ्रेड वेबर के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। मतलब किसी भी उद्योग को कहाँ पर लगाया जाए, इसके प्रति अल्फ्रेड वेबर जो है सो कुछ सिद्धांत दिए हैं, उसका वर्णन करना। ठीक है,
अगला प्रश्न, हिटलसी के अनुसार विश्व को कृषि प्रदेशों में विभाजित कीजिए। तो हिटलसी अपने अनुसार एक बताया है कि कृषि प्रदेश कौन-कौन से होते हैं, तो उसको वर्णन करना है, ठीक है। किसी भी देश के आर्थिक विकास में परिवहन के महत्व का वर्णन करें। किसी भी देश का जो आर्थिक विकास होता है उसमें परिवहन, सेम क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ठीक है। अगला देखिए, वैश्वीकरण क्या है? वैश्वीकरण के लाभ, हानियों एवं विकासशील देशों पर इसके प्रभावों का वर्णन करना है, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसका जो है सो लाभ हानि क्या है, फिर विकासशील देश पर क्या प्रभाव पड़ता है उसको, संसाधनों के कौन से तत्व हैं वर्णन कीजिए। संसाधन के कौन-कौन से तत्व होते हैं स्टूडेंट्स, उसको बताना है। मानव के क्रियाकलापों पर जलवायु के प्रभाव का वर्णन करना है। तो मानव का जो क्रियाकलाप होता है उस पर जलवायु का क्या प्रभाव होता है उसको। अब देखिए DSE 1 में आ जाएंगे अब हम लोग, ठीक है। जनसंख्या भूगोल, जनसंख्या भूगोल यानी पॉपुलेशन ज्योग्राफी। तो देखिए इसमें क्वेश्चन क्या-क्या आ सकते हैं। जनसंख्या भूगोल क्या है, इसकी प्रकृति और क्षेत्र की विवेचना करें। फिर देखिए प्रवास, सेम टू सेम क्वेश्चन। प्रव्रजन, देशांतरण की परिभाषा दें, इसको प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या करें। ये सेम जो क्वेश्चन मिल रहा है स्टूडेंट्स वो आ सकते हैं, ठीक है। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए, ये भी सेम क्वेश्चन। भारत में जनाधिक्य की समस्या की विवेचना करें, ये सेम टू सेम आ जाएगा ऐसा लगता है, ठीक है। जनांकीय संक्रमण के सिद्धांत की व्याख्या करें, ये भी इंपॉर्टेंट है। विश्व में जनसंख्या वितरण प्रतिरूप का वर्णन करें, ये भी इंपॉर्टेंट है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं, ठीक है। जनसंख्या प्रवास के प्रकारों की विवेचना करें, प्रवास वाला तीनों में आया, इसमें भी आ गया, ठीक है। भारत में जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना का विवरण दीजिए, तो व्यावसायिक संरचना बताना है। अगला अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की प्रतिरूप का विवरण देना, ठीक है। भारत में लिंग अनुपात की व्याख्या करना है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की विशेषताओं की विवेचना करना, इसके बारे में आ सकता है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति। अगला विश्व में जनसंख्या वृद्धि की प्रकृति की विवेचना कीजिए। फिर है भारत में जनसंख्या घनत्व की विवेचना करें। फिर माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत की समीक्षा करें। फिर मानव संसाधन विकास के संकेतक और पैटर्न पर विस्तार में लिखिए। तो मानव संसाधन के विकास। अब देखिए DSE 2 आ गया है। DSE 2 में क्या पढ़ना है, कृषि भूगोल यानी कि एग्रीकल्चर ज्योग्राफी इसमें पढ़ना है, ठीक है। एग्रीकल्चर ज्योग्राफी मतलब कृषि भूगोल, कृषि के बारे में, खेती के बारे में। कृषि भूगोल को परिभाषित करें तथा इसके विषय क्षेत्र का वर्णन करें। इसका पहला क्वेश्चन आ सकता है इस तरह का, ठीक है। आप लोग ध्यान से देखिएगा। अगला कृषि भूगोल के उपागमों की प्रकृति का वर्णन करें। फिर कृषि को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करें। हिटलसी के अनुसार विश्व को कृषि प्रदेशों में विभाजित कीजिए। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है भारत में कृषि के पिछड़ेपन के कारण बताइए तथा इस समस्या का समाधान है तो सुझाव दीजिए। तो ये क्वेश्चन आ सकता है। फिर देखिए हरित क्रांति की उपलब्धियों एवं सीमाओं को आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, हरित क्रांति से रिलेटेड एक आ सकता है। भारत के संदर्भ में सामान्य भूमि उपयोग प्रतिरूप का विवरण दीजिए। फिर सघन निर्वाह कृषि की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। वॉन थ्यूनिन का कृषि स्थानीयकरण सिद्धांत की विवेचना कीजिए। तो ये आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन ये आ सकता है। विश्व में चावल के वितरण एवं उत्पादन का वर्णन कीजिए, तो ठीक है। फिर विश्व में कृषि के प्रकारों का वर्णन करें। फिर कृषि की भार वहन क्षमता पैमाने की प्रक्रिया की विवेचना करें। और अगला देखिए भारत को कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित कीजिए और प्रत्येक की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट स्टूडेंट देखिए दक्षिण पूर्व एशिया में बागाती कृषि की विशेषताओं का वर्णन करें। फिर कृषि को प्रभावित करने वाले भौतिक कारकों का विवरण दीजिए। तो ये सारे क्वेश्चन थे जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आप लोग वीडियो को धीरे धीरे करके सारा क्वेश्चन लिख लीजिएगा, ठीक है। इस पेपर का ही क्वेश्चन ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि मेरा क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन इसका जो आंसर रहेगा वो मेरा रहेगा। हम अपने तरीके से समझाएंगे, तुरंत समझ में आ जाएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और सारा वीडियो को देखते रहिए लगातार, ठीक है, ताकि आप लोग का भी मतलब हेल्प हो पाए और बढ़िया हो सके, ठीक है। और बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।